हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो जैसा आप देख सकते हैं, वी आर बैक एट आवर यूजुअल स्पॉट एंड चेल्सी आर बैक एट देयर यूजुअल स्पॉट विच इज़ द एफए कप फाइनल। पिछले 6 सालों में 5वां फाइनल है हमारा, लगातार तीसरा एफए कप फाइनल है ये हमारा। और सिर्फ एक एफए कप फाइनल जीते हम इस सब में, 2018 में अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके अलावा हम सारे एफए कप फाइनल्स हारे हैं जितने भी हमने खेले हैं पिछले 6 साल में। 2017 में आर्सेनल से हम हार गए थे, फिर 2020 में हम आर्सेनल से फिर से हारे, 2021 में पिछले साल लेस्टर से हारे, और 2022 का ये फाइनल अगेंस्ट लिवरपूल एक चांस टू अनडू दैट बैड रिकॉर्ड ऑफ लूजिंग इन एफए कप फाइनल्स इन रिसेंट ईयर्स। एक अच्छा मौका हमारे पास इस एवरेज को ठीक करने का, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी क्योंकि एक बेहतरीन हाई फ्लाइंग हैवी मेटल लिवरपूल साइड से है हमारा ये मुकाबला। मतलब ये जो लिवरपूल की टीम है, दिस इज़ क्लोज टू परफेक्शन। ये मैंने बहुत मतलब क्लियरली बोला है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अलॉन्ग साइड मैनचेस्टर सिटी जो मैं देख रहा हूँ इस सीज़न, या जो मैंने कभी देखी है फुटबॉल खेलते हुए। और बहुत मुश्किल है लिवरपूल की टीम में कोई भी गलती निकालना, किसी भी तरीके की वीकनेस उनकी साइड में दिखती नहीं है। तो किस तरीके का मैच होगा ये? तो सबसे पहले तो मैं एक जो चीज़ बोलना चाहता हूँ कि चेल्सी को पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ मैचेस से जो चीज़ लेट डाउन कर रही है वो उनकी मेंटालिटी और गेम की क्लोजिंग स्टेजेस में इन गेम मैनेजमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं इनका एक तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको अगेंस्ट लिवरपूल। अब लोग बोलेंगे कि यार मतलब लिवरपूल आर फेवरेट्स। आई अग्री, लिवरपूल आर फेवरेट्स गोइंग इनटू द गेम। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस एफए कप फाइनल कि जब भी चेल्सी किसी बड़े मैच में अंडरडॉग होती है, चेल्सी टेंड टू परफॉर्म बेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेल्सी जीत ही जाएगी या चेल्सी का गिवन है जीतना, बट मुझे लगता है कि जहाँ पर चेल्सी को आप कम वेटेज देते हैं, थोड़ा सा जो प्रेशर है वो ओपोनेंट पे ज़्यादा हो जाता है। और चेल्सी की हिस्ट्री रही है कि जब जब बड़े फाइनल में चेल्सी आर द सेकंड फेवरेट्स, दे टेंड टू विन इट एंड दे टेंड टू कम ऑन टॉप। तो होपफुली आज कुछ ऐसा ही हो। अब चेल्सी के पास दिस इज़ द लास्ट शॉट। ये जो 90 मिनट है, ये जो लास्ट मैच है, 90 मिनट या 120 मिनट अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है मैच, तो कोई एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट पाने का इस सीज़न, एक अच्छी ट्रॉफी लाने का, एक मेजर ट्रॉफी जीतने का इस सीज़न चेल्सी का ये आखिरी मौका, ये एफए कप। क्योंकि प्रीमियर लीग से हम बाहर हो चुके हैं, चैंपियंस लीग से हम बाहर हो चुके हैं, क्लब वर्ल्ड कप, सुपर कप ज़रूर हमने जीता है, लेकिन काराबाओ कप के फाइनल में हम हार गए थे, लिवरपूल से ही हम हारे थे वो मैच पेनल्टी शूटआउट में। और ये एफए कप का एक फ़ाइनल रहता है। अब बात ये है कि लिवरपूल की अगर मैं बात करूँ तो लिवरपूल एक कांस्टेंट कंपटीशन मोड में है पिछले 1.5-2 महीने से। अगर हम प्रीमियर लीग की बात कर लें, चाहे हम चैंपियंस लीग की बात कर लें, एफए कप के सेमीफाइनल की हम बात करें जो उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को 3-2 के स्कोर से हराया था, पिछले 1.5 महीने से लिवरपूल ने सारे मैचेस ऐसे खेले हैं एज इफ़ वो कोई फाइनल खेल रहे हो। और जब इस मेंटेलिटी से आपका सामना हो रहा होता है तो आपको पता है कि यू आर नॉट इन फॉर एन ईजी इवनिंग। और वो तो हमको पता ही है, जब लिवरपूल से मैच होना है तो एनी हाउ वी आर नॉट इन फॉर एन ईजी इवनिंग। अब लाइनअप्स का क्या? क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कनेंड्रम ये बन गया है कि लुकाकू ने सडनली फॉर्म हिट कर लिया। पिछले 3-4 मैचेस से लुकाकू का गेम अच्छा रहा है, जिसमें से उन्होंने पिछले 2 मैचेस में प्रीमियर लीग में 3 गोल स्कोर करे हैं, 2 अगेंस्ट वुल्व्स एंड 1 अगेंस्ट लीड्स। तो यहाँ पर किसको आप स्टार्ट कराएंगे? क्या आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड के साथ जाएंगे? आप हैवर्ट्स को स्टार्ट कराएंगे क्योंकि हैवर्ट्स का जो बिग गेम एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है अभी तक और बड़े बड़े मैचेस में उन्होंने गोल स्कोर किया चेल्सी के लिए? या फिर आप लुकाकू के साथ जाएंगे, थोड़ी सी फिजिकलिटी ऐड करेंगे, एक नया डायमेंशन ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑक्यूपायर रखने की कोशिश करेंगे वैन डाइक को और कुनाटे को, उस फिजिकलिटी से जो लुकाकू प्रोवाइड करता है, जो लुकाकू लेके आते हैं पिच पे। तो आपका इसमें किस तरीके का अप्रोच रहेगा? तो लाइनअप की मैं बात करता हूँ, तो लाइनअप मुझे क्या लगता है कि क्या रहने वाली है। तो इन गोल इट वुड बी एडवर्ड मेंडी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बैक 3 होगी हमारी रूडिगर, थियागो सिल्वा और रीस जेम्स की। रीस जेम्स को मैं देखूंगा एज अ राइट सेंटर बैक खेलते हुए, क्योंकि लुइस डियाज अगर स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे लिवरपूल के लिए, या माने भी स्टार्ट करते हैं, जोटा खेलते हैं स्ट्राइकर राइट पे साला, तो वो पेस को जो नेगेट करने का काम है वो बखूबी कर सकते हैं रीस जेम्स। एस्पिलिक्वेटा से वो हो नहीं पाएगा। विंग बैक्स होंगे एस्पिलिक्वेटा राइट पे, लेफ्ट पे मार्कोस अलोंसो। अब बीच में जो डबल पिवट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज थॉमस टुकल ने कहा है कि कांटे और कोवाचिच दोनों ने ही ट्रेन किया। कोवाचिच की इंजरी उतनी बुरी नहीं है जितनी एट फर्स्ट एविडेंस लग रही थी, और शायद वो स्टार्ट कर सकते हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि ये टाइम है रिस्क लेने का, अगर प्लेयर थोड़े से भी अनफिट है तो भी वो रिस्क लेंगे, क्योंकि दिस इज़ द गेम इन विच यू गो ऑल आउट, और ऑल और नथिंग गेम है, डू और डाई। मतलब अगर आप इसमें अपनी बेस्ट टीम नहीं खिलाएंगे तो आप कब खिलाएंगे? लास्ट के 3 गेम्स बचे हैं चेल्सी के सीज़न के, ये एक एफए कप फाइनल और 2 प्रीमियर लीग के मैचेस। प्रीमियर लीग टॉप 4 इज़ ऑलमोस्ट सिक्योर्ड, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात है नहीं।
तो पूरी आपको अपनी मेन टीम खिलानी है। तो आई थिंक अगर कोवाचिच और कांटे फिट हैं तो दे शुड स्टार्ट दिस गेम, अदरवाइज जॉर्जिनियो आएंगे, नहीं तो फिर लॉफ्टस चीक आएंगे, इन दैट ऑर्डर। तो ये होगी मिडफील्ड कोवाचिच और कांटे की, विद अ फ्रंट थ्री ऑफ टीमो वर्नर, मेसन माउंट। अब यहाँ पर मैं बड़ा कन्फ्लिक्टेड हूँ कि स्ट्राइकर किसको खिलाऊँ। तो मैं अभी तक नहीं सोच पा रहा था कि किसको स्ट्राइकर खिलाऊँ। कभी मैं हैवर्ट्स बोल रहा हूँ, कभी मैं लुकाकू बोल रहा हूँ, लेकिन एक मेरे अंदर जो चीज़ आती है वो ये आती है कि शायद थॉमस टूकल इस बार पंट लेंगे लुकाकू पे, क्योंकि ही हैज़ बीन इन गुड फॉर्म रिसेंटली। और यहाँ पर हमको वैन डाइक और कोनाटे को अगर परेशान करना है, उनके सेंटर बैक्स को ड्रॉ करना है, वर्नर और माउंट के लिए स्पेसेस बनानी है, तो वी नीड समवन लाइक लुकाकू टू कीप दो सेंटर बैक्स बिजी। हैवर्ट्स बेहतरीन काम करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट आई थिंक लुकाकू अब अगर एक रन ऑफ फॉर्म में है तो यहाँ पर भाई अगेन मतलब लुकाकू का निकल के आएगा गेम कि भाई ये एक स्टेज जो है लुकाकू के लिए बिल्कुल सेट है। अगर लुकाकू यहाँ पर डिसाइसिव गोल्स मार के चेल्सी को ये कप फाइनल जिता देते हैं तो सारे चेल्सी फैंस लुकाकू के जितने भी खराब बातें हैं सब भूल जाएंगे। इस सीज़न जो भी गिले शिकवे हैं सारे माफ़ हो जाएंगे। और एनीवेज लुकाकू इज़ अ टॉप स्कोरर दिस सीज़न, तो वो भी मतलब एक बात हो जाएगी कि टॉप स्कोरर होने के साथ साथ एक कप फाइनल लुकाकू हमको जिता दिया, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है लुकाकू के करियर में। लेकिन आसान होगा नहीं, और ये टीम सिलेक्शन काफ़ी मतलब एक ट्रिकी होने वाला है। मेरे हिसाब से लुकाकू शायद स्टार्ट करें, हो सकता है थॉमस टूकल हैवर्ट्स को भी स्टार्ट करा दे, बट मेरे को उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आई थिंक जो प्लेयर राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, बेस्ट फॉर्म में होंगे, बेस्ट ट्रेनिंग में जिन्होंने गेम दिखाया हुआ, तो टूकल उन्हीं को स्टार्ट कराएंगे। आई थिंक हैवर्ट्स को रेस्ट दिया गया 2 गेम से, तो शायद एफए कप फाइनल के लिए उनको रेस्ट कराया गया, ये भी हो सकता है। तो वी माइट सी हैवर्ट्स, बट थोड़ा सा यहाँ पर मन है लुकाकू को देखने का। देखते हैं क्या होता है, लाइनअप्स क्या होंगी, कहना काफ़ी मुश्किल। एक जो थोड़ा सा ड्रामा फिर से हो सकता था वो ये था कि लुकाकू के एजेंट ने फिर से एक स्टेटमेंट दी और उसके रिगार्डिंग थॉमस टूकल से भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है। तो थॉमस टूकल ने कहा कि भाई लुकाकू का मन है, जो उनको करना है करें, वो उनका राइट है अगर वो ओनर से मिलके बात करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, बट मुझसे तो कोई बात नहीं करी उन्होंने अभी तक, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा करके उन्होंने हंसी में बात टाल दी और लुकाकू ने फिर स्टोरी डाल के क्लैरिफिकेशन दी कि मेरे बिहाफ पे अगर कोई कुछ बोलता है तो मतलब वो गलत है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक। आई हैव केप्ट माई माउथ शट एंड हेल्ड माई टीम अभी तक जो भी है। तो एक अच्छा यहाँ पर लुकाकू की तरफ से स्टेप टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन, तो ये देख के भी काफ़ी अच्छा लगा कि एक जो कंट्रोवर्सी बड़ी हो सकती थी उसको उसी टाइम पे शांत कर दिया गया है। कि गेम जो है काफ़ी मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसा काराबाओ कप का फाइनल हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके का हाई इंटेंसिटी गेम। चेल्सी विल लुक टू एक्सप्लॉइट द हाई लाइन ऑफ लिवरपूल, जो हाई लाइन खिलाती है लिवरपूल, और फबिनियो का नहीं होना चेल्सी के लिए एक शायद एडवांटेज साबित हो सकता है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि थियागो अभी तक चेल्सी के अगेंस्ट नहीं खेले और वो आज खेलेंगे, तो थियागो का इंक्लूजन चेल्सी के अगेंस्ट बहुत क्रूशल होगा लिवरपूल के लिए। थियागो का सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है, चेल्सी को थियागो पे स्पेशल नज़र रखनी पड़ेगी। ही विल बी द मैन टू वॉच आउट फॉर लिवरपूल इन माई ओपिनियन। और चेल्सी के लिए जो स्ट्राइकर बंदा स्टार्ट करता है, चाहे वो लुकाकू या हैवर्ट्स हो, वो सबसे क्रूशल प्लेयर होगा। एंड आई थिंक चेल्सी विल गो टो टू टो विद लिवरपूल इन दिस गेम। और एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि चेल्सी जीत ही जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली जब तक मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने 50 बार कही है ये बात कि मैं अपनी टीम को ही बैक करूँगा ये मैच जीतने के लिए। और अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो आई एम गोइंग विद अ 2-1 चेल्सी विन। और ये बहुत मतलब अच्छे से सेटअप है फाइनल, और मुझे लगता है कि टेक्निकली वी आर स्टिल इन द रोमन अब्रामोविच एरा। पेपर वर्क अभी ऑफिशियली हुआ नहीं है, टॉड बोली के पास ऑफिशियली अभी गई नहीं है। चेल्सी इज इन स्टिल रोमन अब्रामोविच ओनरशिप, तो एक अच्छा सेंड ऑफ हो जाएगा उनके लिए, एक आखिरी ट्रॉफी अगर आ जाए। और टीम के कॉन्फिडेंस के लिए और आगे जाते हुए थॉमस टूकल के लिए और एज अ यूनिट चेल्सी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। कुछ प्लेयर्स शायद अपना लास्ट गेम खेल रहे हों चेल्सी के लिए, एक लास्ट कप गेम खेल रहे हों चेल्सी के लिए, कप फाइनल, जैसे रूडिगर हैं, हो सकता है क्रिस्टियनसन को शायद इन्वॉल्वमेंट हो जाए उनकी थोड़ी गेम में, मार्कोस अलोंसो, एस्पिलिक्वेटा, जॉर्जिनियो, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके फ्यूचर्स पर डाउट है, तो शायद दे माइट गिव इट ऑल। और मतलब उनमें एक एक्स्ट्रा हंगर हो, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन हो टू गो दैट यू नो 1 स्टेप बियॉन्ड, और शायद ऑन द डे हम लिवरपूल को ट्रम्प कर सकें, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी।
देखते हैं क्या होता है। आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है इस गेम में क्या होने वाला है। अब मेरा ये छोटा सा एक प्रीव्यू आप समझ लीजिए इसको, या एक प्री मैच थॉट्स समझ लीजिए इसको, आप जैसा भी आप बोलना चाहें, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में कई सारे पॉडकास्ट पे बात कर ली थी। कल भी मैंने इस पे डिटेल में प्रीव्यू किया था करण भाई के साथ, अंकित भैया के साथ, उसमें भी हमने कई चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो बस ये कुछ एक दो तीन चीज़ें थी जो मुझे एज अ फ़ैन अपने सिस्टम से बाहर निकालनी थी। एंड आई रियली होप कि हम यार आज निकाल लें ये मैच, हम जीत जाएं। मतलब मुझे सही बता रहा हूँ, नहीं लगता कि बहुत सारे चेल्सी फैंस जो हैं वो लगातार तीसरी कप फाइनल की हार का जो दुख है वो सह पाएंगे। तो लेट्स होप कि चेल्सी विन्स इट एंड वी आर द वंस टू पुट अ स्टॉप टू लिवरपूल्स क्वाड्रुपल ड्रीम। ऐसा अगर हम करते हैं तो एज राइवल ये करने में काफ़ी मतलब सही होगा, और एज अ राइवल हम हमेशा चाहेंगे कि जो हमारी टीम है वो सारी ट्रॉफीज़ जीते और हम जितना मुश्किल हो सके उतनी पैदा कर सके अपने ओपोनेंट्स के लिए, और देखते हैं क्या होता है। बट हैंड्स डाउन लिवरपूल हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स दैट आई हैव सीन भाई। मतलब ये लिवरपूल साइड इसके कहने ही क्या, मतलब बहुत ही गजब का काम किया यर्गन क्लॉप ने, और हर फ्रंट पे लिवरपूल की टीम अभी तक फाइट कर रही है सो डीप इनटू द सीजन। ये अपने आप में एक टेस्टिमेंट है कि उनकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस किस लेवल पे काम कर रही है इस समय। तो देखते हैं क्या होता है। आप मुझे बताएं स्कोर प्रिडिक्शंस क्या होंगे और आपको क्या लगता है मैच किस तरीके का होगा। वॉच अलॉन्ग होगा रात को, उसमें मिलते हैं। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।